नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र की शिवसेना नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार में फिलहाल क्या हलचल है, ये तो सब अच्छी तरह जानते ही हैं। एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना को सरकार चलाते ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आ गई और उसके बाद से तो मानो शिवसेना सरकार काम करना तो दूर, सिर्फ अपने लिए छिड़े विवादों को ही सुलझाती नजर आ रही है। इससे पहले कांग्रेस के साथ शिवसेना की खटपट भी दिखाई दी थी, क्योंकि असल में विचारधारा तो बिल्कुल ही अलग है। शिवसेना भी कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं, हाँ, एनसीपी अध्यक्ष की तारीफ करती जरूर देखी जाती है। अभी हाल ही में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने शरद पवार के समर्थन में उनकी सराहना करते हुए एक अच्छा खासा ट्वीट किया था। वहीं इससे अलग कांग्रेस पर तो शिवसेना कुछ बोलती ही नहीं, और जब प्रदेश में शिवसेना का साथ कुछ इस तरह से एनसीपी अध्यक्ष को मिल रहा है, तो अब एनसीपी अध्यक्ष के मन में कांग्रेस के लिए जो भी था वो शहर मिलकर उन्होंने निकाल दिया। जी हां, एनसीपी अध्यक्ष ने दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो भी कुछ उनके मन में था उसे कह दिया है। राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल गांधी की साख पर टिप्पणी करते हुए पवार ने कहा कि उनमें कुछ हद तक निरंतरता की कमी लगती है। एक इंटरव्यू के दौरान एनसीपी अध्यक्ष से पूछा गया था कि क्या देश राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार है। इस पर पवार ने कहा, इस संबंध में कुछ सवाल हैं, उनमें निरंतरता की कमी लगती है। ओबामा की किताब में राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी का रेफरेंस लेकर पूछा गया। ओबामा ने हाल ही में प्रकाशित अपने संस्मरण में कहा था कि कांग्रेस नेता शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उस उत्सुक छात्र की तरह लगते हैं जिसमें विषय में महारत हासिल करने के लिए योग्यता और जुनून की कमी है। इस पर उनकी टिप्पणी मांगी गई तो पवार ने कहा, यह जरूरी नहीं कि हम सभी के विचार को स्वीकार करें। शरद पवार कहते हैं, मैं अपने देश के नेतृत्व के बारे में कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे देश के नेतृत्व के बारे में बात नहीं करूंगा। किसी को उस सीमा को बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ओबामा ने उस सीमा को पार कर लिया। वहीं कांग्रेस के भविष्य को लेकर शरद पवार से सवाल किया गया। पूछा गया कि क्या राहुल गांधी पार्टी के लिए बाधा बन रहे हैं, तो पवार का कहना था कि किसी पार्टी का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन के भीतर उन्हें कैसे स्वीकार किया जाता है। कुल मिलाकर ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में तो की गई राहुल पर टिप्पणी से शरद पवार नाखुश दिखे, लेकिन अगर ओबामा की किताब को अलग भी रख दें, तब भी शरद पवार को राहुल गांधी में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता के तौर पर शरद पवार नहीं देखते हैं। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब रिलीज हुई, जिसमें ओबामा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर कई बातें कही। ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी का जिक्र किया था, उन्हें नर्वस और कम योग्यता वाला करार दिया था। बराक ओबामा ने राहुल गांधी के लिए लिखा था, राहुल गांधी एक ऐसे छात्र नेता हैं जिन्होंने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी रहे, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। ये बात हालांकि शरद पवार को नागवार गुजरी है, लेकिन राहुल गांधी की परफॉर्मेंस से वो खुद भी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार के इस बयान से पहले से ही शिवसेना पर हमलावर कांग्रेस कैसे रिएक्ट करती है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के जरिए राहुल गांधी पर किए गए इस कमेंट पर कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस के कमेंट का तो हमें इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी शरद पवार की राहुल गांधी पर की गई इस टिप्पणी से इत्तेफाक रखते हैं। अगर रखते हैं तो हमें कारण जरूर बताएं। इस मुद्दे पर अपनी सोच को हमारे साथ जरूर साझा करें।